साथियों, आपको एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग एक स्पेशल क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 यानी एसिड बेस एंड साल्ट से है, जिसको हिंदी में अम्ल, क्षार एवं भस्म के नाम लवण के नाम से जानते हैं। और इसमें देखते हैं कि प्रश्न जो है बाबू ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनती है, यानी NaOH किस तरीके से बनाया जाता है, ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें इस तरीके से भी आता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है या क्लोर भास्मिक प्रक्रिया क्या है। तो देखिए बाबू, इसमें होता यूं है कि हमें तैयार करना रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, तो NaCl यानी नमक लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसको वाटर में मिक्स करते हैं, पानी में मिला दिया जाता है। ठीक है, जल में वाटर के अंदर मिला दिए और इससे एक सॉल्यूशन बनता है, यानी एक विलयन तैयार हो जाता है। और इस विलयन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी जल विद्युत अपघटन कराया जाता है। जब जल विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये जो सोडियम क्लोराइड जो है यानी नमक और वाटर H2O, ये आपस में वियोजित होकर 3 प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, 3 उत्पाद का निर्माण करते हैं। जिसमें पहला उत्पाद हो जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हो जाता है क्लोरीन गैस और तीसरा जो हो जाता है हाइड्रोजन गैस। तो इन सारी चीजों को समझते हैं कैसे तैयार किया जाता है। देखिए बच्चों, देखते हैं सोडियम क्लोराइड सबसे पहले यानी साधारण नमक लेते हैं और इसका एक विलयन तैयार करेंगे, यानी इसको पानी में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद से इस पानी के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बच्चों आपको मिलता है इसमें 3 प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा चीज होता है क्लोरीन गैस, तीसरी चीज जो बनती है वो हाइड्रोजन गैस बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, यानी जिस प्रक्रिया से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। जिसकी रासायनिक समीकरण बाबू इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी 2NaCl एक्वस फॉर्म में एंड 2H2O यानी जल जो लिक्विड फॉर्म में है, और ये रिएक्ट करके जब इसको रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, 2NaOH यानी 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में यानी विलयन के जैसा रहेगा, और ये इसमें क्लोरीन गैस बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखो बाबू, ये आप जो टैंक देख रहे हो ना, इस टैंक के अंदर क्या होता है, इसमें वाटर होता है और वाटर के साथ इसमें मिक्स कर दिया जाता है नमक, और ये जब इसको ये यहाँ से करंट दिया जाता है यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब ये नमक के जो एटम्स होते हैं और वाटर के जो एटम्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। और इसकी जो हमारे लाइफ में है ना बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसके यूजर्स को भी हम समझने वाले हैं बाबू। स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए बाबू, थोड़ा सा एक चीज कभी कभी पूछ देता है कि सोडियम क्लोराइड जो का विद्युत अपघटन जब कराते हैं, यानी नमक का विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके एनोड पर क्लोरीन गैस, एनोड पे जो होता है ना वो क्लोरीन गैस निकलता है। आप देखो ना फोटो में, जैसे कि यहाँ पर हम कोई एक बीकर ले लेते हैं और इसके अंदर तो यहाँ पर जो 2 ऐसे एनोड होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में बाबू ये जो चीजें होती है ना, एनोड पे एक एनोड होता है, एनोड, और दूसरा जो होता है कैथोड होता है, कैथोड। तो याद रखना है, एनोड पे बनता है बाबू क्लोरीन गैस और कैथोड पर बनता है हाइड्रोजन गैस। ये बात आपको याद रखना है। और इसमें किस चीज़ का सोल्यूशन रहता है, इसमें सोल्यूशन रहता है 2 चीज़ों का, एक हमारा NaCl और दूसरा जो होता है H2O यानी पानी। इसमें ये पूरा भरा रहता है। और जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जल विद्युत अपघटन कराते हैं, तो एनोड पे क्या जाता है, क्लोरीन गैस, कैथोड पे क्या जाता है, हाइड्रोजन गैस जाता है। इस बात को आप याद रखना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है,
यानी यहाँ जो कैथोड है नहीं हाइड्रोजन गैस, इसके पास में आपको तैयार हुआ, इसके आजू बाजू बनेगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ पे बनता है? तो कैथोड के पास बनता है। ये बात माइंड में रखना है। आगे समझते हैं। अब देखिए ये क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा हमने देखा कितनी चीजें बनी बाबू, 3 चीजें बताए ना, उस समय से बता रहे 3 चीजें बन रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, पहली चीज क्या बन रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी चीज क्या बन रही है? हमारा क्लोरीन गैस बन रहा है ना, ये एक्वस फॉर्म में होता है, तो AQ यानी सोल्यूशन के जैसा होता है, ये G4 गैस हो जाता है, और एक हाइड्रोजन गैस भी बनता है बच्चों, यानी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब हम पहला का इस्तेमाल समझेंगे कि इस पहिलका का यूज है डेली लाइफ में, हम किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला इसका यूज हो जाता है कि धातु जो होते हैं ना, मेटल्स, उसको ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। उसमें के जो ग्रीस होते हैं ना, उस ग्रीस को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी, साबुन अगर बनाना हो, अपमार्जक बनाना हो, तब भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें कागज बनानी होती है तो उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक और यूज इसका समझेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर, मतलब कृत्रिम जो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे बनाने में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से इसके 4 यूजेस हो गए। अब समझते हैं जो इस क्लोर प्रक्रिया द्वारा जो हमारा क्लोरीन गैस बन रहा है, इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका भी इस्तेमाल समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हम इस क्लोरीन गैस को पूरे सिलेंडर के अंदर भर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेकार चीज़ नहीं, इससे भी बहुत सारे चीज़ें की जाती है, यानी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। तो देखिए पहला यूज समझिए, क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, यानी जल को, वाटर को साफ रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। अब देखोगे कई सारे स्विमिंग पूल होते हैं ना, स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन गैस डाला जाता है, क्लोरीनीकरण किया जाता है, ताकि उसमें जितनी भी इंसेक्ट हो गए, जॉम्स होंगे, वो या जो भी डस्ट वगैरह होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो उसमें एलम, स्विमिंग पूल में एलम का भी यूज़ किया जाता है और क्लोरीन गैस का भी, ताकि वो क्या हो जाए, वहाँ की पानी काफ़ी स्वच्छ हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। तो स्विमिंग पूल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, इस गैस का इस्तेमाल बाबू हम लोग PVC, CFC और कीटाणुनाशक बनाने में भी किया जाता है। यानी जो पाइप देखे हो ना आपके घर में जो यूज़ होते हैं, प्लम्बर में पाइप PVC का बना होता है, तो या इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में भी देखोगे कि बहुत सारे PVC पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें भी इसको बनाने के लिए, PVC पाइप बनाने के लिए भी हम लोग कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक में यानी जो भी होते हैं ना, ये कीटाणुओं को, जर्म्स को किल करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसका लास्ट जो चौथा यूज होता है बाबू, वो होता है रोगाणुनाशक बनाने में। रोगाणुनाशक बनाने में मतलब जो डिजीज को, रोगों को नाश करने के लिए, यानी जो भी मेडिसिन वगैरह, कुछ मेडिसिन के फॉर्म में इसकी इस्तेमाल की जाती है, यानी रोगों को नाश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बाबू, इसका थर्ड प्रोडक्ट समझो। थर्ड प्रोडक्ट जो होता है ना, यानी हाइड्रोजन गैस, इसे भी हम लोग बेकार छोड़ नहीं देते हैं, इसे भी हम अपने सिलेंडरों में भर भर के रखते हैं। देखो यहाँ पर जो आप फोटो देख पा रहे हो, इसमें क्या किया गया है, हाइड्रोजन गैस को भर के रखा गया है। ये इंडस्ट्री में इसको भर के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। देखिए इसका उपयोग क्या होता है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, है ना, फ्यूल, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जलावन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, है ना। दूसरा यूज इसका मार्गरीन बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग जो होता है वो खाद के लिए अमोनिया बनाने में, खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। यानी इसका हाइड्रोजन का ये 3 यूज हमने देख लिया। इस प्रकार से अन्य तत्वों का भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक छोटे छोटे वीडियो बना के डालेंगे, जिससे आप देखकर समझिएगा।